हेलो, जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि हम परसेंटेज के क्वेश्चन को देखते हुए आ रहे हैं और कुछ टाइप करवा चुके हैं। तो परसेंटेज में टाइप मिलता है एक जनसंख्या वृद्धि वाला। तो बात जनसंख्या वृद्धि का हो तब, या किसी वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि का हो तब, कॉन्सेप्ट दोनों का एक ही होता है। तो आखिर वह कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको हम देखते हैं अपने तरीक़ा से। तब तक के लिए आप हमारे साथ दिल लगा के बैठे रहिए। हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नगर की आबादी 5% प्रति वर्ष बढ़ती है, तो 3 वर्ष के अंत में उसकी आबादी क्या होगी जबकि उसकी शुरू की आबादी 8000 है। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा हम चर्चा इस बात का कर रहे हैं। आप यह बात भली भांति जानते हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो अब आप बोलिएगा कि सर जी यदि 10% का वृद्धि होगा तो 110 होगा। अगले साल भी यदि 10% का वृद्धि हो तो 110% ही होगा। इसका मतलब यह है मेरे भाई कि मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका मूल्य 5000 रुपया है। कोई वस्तु है जिसका मूल्य 5000 रुपया है। अब बोल रहा है कि इस पर प्रतिवर्ष क्या है कि 20% वृद्धि हो रही है। तो 20% जब वृद्धि हो रहा है तो 120% हो जाएगा पहला साल में। यदि दूसरा साल में भी वही बोले कि 20% वृद्धि हो रहा है तो दूसरा साल में यही होगा 120%। तीसरा साल में 20% वृद्धि हो रहा है तो 120%। यानी कि जो भी होगा उसका 120%, 120%, 120%, ऐसे हमारा बढ़ते हुए चला जाएगा। यदि घट रहा है, दाम में कमी हो रहा है, मान लीजिए 10% का कमी हो रहा है तो 90% होगा। पहला साल में इसका 90% हो जाएगा, दूसरा साल में टोटल का 90% हो जाएगा, फिर तीसरा साल में इन टोटल का कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। तो वृद्धि या कमी का जब भी बात करें तो आप या तो यह वाला कॉन्सेप्ट अपना सकते हैं, नहीं तो फ्रैक्शन वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वह अपना सकते हैं। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखते हैं जरा। जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नगर की आबादी 5% प्रति वर्ष बढ़ती है। 5%, इसका मतलब होता है 1/20। 5% का मतलब होता है 1/20। बोल रहे हैं तो 3 वर्ष के अंत में उसकी आबादी क्या होगी जबकि उसकी शुरू की आबादी 8000 है। 3 वर्ष के अंत में बोला है भैया। 20 से पहला वर्ष में हो जाएगा 21, फिर दूसरा वर्ष में हो जाएगा 20 से 21, और तीसरा वर्ष में भी हो जाएगा 20 से 21। अब यदि ऐसे देखें नॉर्मली तो 20 में 20 से गुना करेंगे 400, 400 में 20 से गुना करेंगे 8000, और यहाँ 21 में 21 से करेंगे 441, और 441 में 21 से गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 9261। क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 वर्ष के अंत में उसकी आबादी क्या होगी जबकि उसकी शुरू की आबादी 8000 है। तो हमारा यह 8000 जो रेशियो था इसका वैल्यू दिया है 8000। इसका मतलब कि 1:1 के बराबर हो जाएगा। तो 9261 रेशियो में 1 से गुना कर देंगे तो 9261 यह हो जाएगा। पहला यह तरीका आप अपना सकते हैं। दूसरा तरीका हम जो बोलें, जैसे कि ध्यान दीजिएगा 8000 रुपया है, प्रतिवर्ष 5% बढ़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि 105%, और 3 वर्ष तक जाना है हमको। 105%, 105%। यदि काटा पीटी करें यहाँ से तो 5 से 21 बार कट जाएगा, और यह 5 से 20 बार कटेगा। यह भी 5 से 21 बार में, 5 से 20 बार में, 5 से 21 बार में, और 5 से 20 बार में। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट जाएगा, और 2 दूना 4 दूना 8 से यह 8 कट जाएगा। यानी कि बात वही आया, 21 गुना 21 गुना 21, 9261। तरीका कोई भी अपनाइएगा, यह वाला जो आपको कैलकुलेशन इतना करना पड़ रहा है 21 गुना 21 गुना 21, यह करना ही पड़ेगा। हमको तो याद है कि 21 का क्यों 9261 होता है, 9261 लिख दिए। लेकिन यदि आपसे यह बात बोले कि जैसे मान लीजिए आपका 32 का क्यू आ जाता तब तो आपको गुना करना पड़ता। 32 का क्यू आ जाता तब तो गुना करना पड़ता।
तो मेरे भाई कैलकुलेशन से बचने के लिए, इतना कैलकुलेशन से बचने के लिए एक चीज़ हम अपना सकते हैं। जैसे कि हमारा ऑप्शन दिया है 8840, दूसरा ऑप्शन दिया है 9261, तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है यह दिया हुआ है हमारा 8331 और चौथा जो ऑप्शन दिया है यह दिया है 1085। अब मेरे भाई एक ही चीज़ हमको दिखाई पड़ रहा है कि 21 है, 21 गुना 21 गुना 21, इसका मतलब कि यह जो 21 है 3 और 7 से मिलकर बना हुआ है। 21 जो है 3 और 7 से मिल करके बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है नहीं बच रहा है उससे मतलब नहीं है, यहाँ कुछ भी बचे 21 से तो गुना करना पड़ेगा। और यदि 21 से गुना कर रहे हैं तो 3 और 7 दोनों से गुना किए होंगे तब 21 से गुना होगा। 21 से गुना कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि जो भी हमारा आंसर होगा 21 का मल्टीपल होगा, और 21 का मल्टीपल होगा तो 3 का भी मल्टीपल होगा, 7 का भी मल्टीपल होगा। तो सबसे छोटा वाला इसमें 3 है, 3 को पहले चेक कर लेते हैं कि 3 से कौन कौन ऑप्शन कट रहा है। 8 8 16 4 20, योगफल क्या हो रहा है कि 3 का मल्टीपल नहीं हो रहा है, यानी कि यह वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। 5 8 13 1 14, 3 से नहीं कटेगा, 2 गो ऑप्शन का कहानी खत्म। 8 3 11 3 14 1 15, 9 2 11 6 17 1 18, 2 ऑप्शन क्या है हमारा कि जो है 3 से कट रहा है। अब इसको एक बार 7 से काट के देख लीजिए, तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 बचत 1 1 पे 3 आया 13, 7 एकम 7 6 बचा, 6 पे 3 आया 63, 7 9 63, फिर 1 नहीं कटेगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी क्या है कि 3 और 60 का मल्टीपल नहीं है। तो ऐसे हम यदि देख के चले तो हमारा 9261 जो होगा वह आंसर हो जाएगा। तो ये वाला तरीका थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, लेकिन बता रहे हैं अच्छा जो कैलकुलेशन होता है ना उससे आपको बचा देगा। हम क्या बोले कि 21 आ रहा है, यानी कि यह 3 और 7 से मिलकर बना हुआ, इसका अर्थ यह है कि जो हमारा आंसर होगा 3 और 7 का मल्टीपल होगा। तो सबसे छोटा इसमें 3 है, तो 3 वाला ही चेक कर लिए सबसे पहले। 8 8 16 4 20, 3 से नहीं कटेगा, ऑप्शन कैंसिल। 8 5 13 1 14, 3 से नहीं कटेगा, ऑप्शन कैंसिल। अब 2 ऑप्शन बचा, 2 ऑप्शन में दोनों 3 से कट रहा था, तो दोनों 3 से कट रहा था, तो एक बार 7 से ही भाग दे दिए। 7 से जैसे ही भाग दे रहे हैं, यह वाला ऑप्शन क्या है हमारा कि यह 7 से ना कट रहा है, इसका मतलब है कि 9261 जो होगा हमारे क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से मेरे दोस्तों क्वेश्चन को बनाते चलेंगे, और आशा करता है कि यह वाला जो बताएं आपको ऑप्शन एलिगेट करने वाला वैसा तरीका अभी भी बता रहे हैं, अच्छे क्वेश्चनों को तोड़ के रख देता है। और इस बात का गारंटी लेकर के रखिएगा, यह तरीका आप अपना लिए, क्वेश्चन कोई भी हो कैलकुलेशन आपको बिल्कुल एकदम जीरो के बराबर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन पे आइए। आइए, कैलकुलेशन की ही बात हो रही है। जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि एक नगर की 3 वर्ष पहले जनसंख्या 16,000 थी। एक नगर का जो जनसंख्या है 3 वर्ष पहले 1,60,000 है, 1,60,000 है किसी नगर की जनसंख्या। आगे बोल रहा है यदि यह अंतिम 3 वर्ष में 3%, 2.5% और 5% बढ़ा है। 3% बढ़ रहा है, 2.5% बढ़ रहा है और 5% बढ़ रहा है। तो पूछ रहा है तो उस नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो यदि आप ऐसे कर रहे हैं कि 1,60,000 जनसंख्या दिया है, 3% बढ़ेगा तो 103% होगा, 2.5% बढ़ेगा तो 102.5% हो जाएगा, और 5% होगा तो 105% हो जाएगा। यदि आप कुछ इस तरीक़े से सोच रहे हैं तो ज़्यादा कीजिएगा तो यही कीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से यह 2 जीरो कैंसिल। 25 से कटेंगे 4 बार में, और 25 से काट देंगे यहाँ पे दशमलव है, 1 जीरो यहाँ पे ला दीजिए, 41 बार में। अब यदि काटते हैं तो 4 से काटेंगे 10 बार में, और 4 से काटेंगे 4 बार में, फिर 2 से काट दे 2 बार में, 2 से काट देंगे 5 बार में, और 5 से काट देंगे 21 बार में। तो गुना आपको तो इस चीज़ का करना पड़ेगा, 21 गुना 41 गुना 103 गुना 2, यह वाला गुना करना पड़ेगा।
और इसी गुना के से बचने के लिए बोल रहे हैं कि ऑप्शन को एलिगेट करना सीखिए। अब ऑप्शन आपका क्या क्या दिया है, जरा ऑप्शन पे चलते हैं। इसमें दिया है 176800, 176800। दूसरा जो ऑप्शन दिया है 177366। तीसरा जो ऑप्शन दिया है यह दिया है 176432। और चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है वह ऑप्शन है 178234। तो मेरे भाई हम यह समझाना चाह रहे थे कि यह जो आप इतना काटापीटी कर रहे हैं आसान है क्या, फिर इसको गुना करना आसान है क्या? लेकिन आपको यह बात एक चीज़ दिखाई पड़ रहा है कि 1,60,000 जो है हमारा, इसका 103% का 102.5% का 105%। 103 जो है हमारा अभाज्य संख्या है। 105 पे यदि जाएं तो 105 जो है 3 का, 7 का और 5 का मल्टीपल है। 105 जो है 3 का, 7 का और 5 का मल्टीपल है। तो हमारे दिमाग में यह पहला बात आना चाहिए कि जो भी संख्या होगा 3 का मल्टीपल होगा और 7 का भी मल्टीपल होगा। या फिर यदि पॉसिबल हो तो आप 103 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, लेकिन 103 से भाग देना इतना आसान नहीं है आपके लिए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 3 से और 7 से पहले चेक कर लीजिए। तो 3 से चेक करें तो 8 6 14 7 21 1 22, एक ऑप्शन कैंसिल हो गया। 8 6 14 7 21 1 22, 22 जो होगा 3 से ना कटेगा, इसका मतलब है कि यह भी संख्या 3 से ना कट रहा है। इसको देखें तो 6 6 12 3 15 7 22 7 29 31, यह वाला हमारा 3 से कट रहा है। और ऑप्शन देखें तो 2 3 5 4 9 6 15 7 21 1 22, यह भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। 7 1 8 6 14 4 18 3 21 2 23, ऑप्शन कैंसिल हो गया। फिर यहाँ से यदि देखें तो 4 3 7 2 9 8 17 7 24 1 25, यानी कि यह भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो मेरा 3 से तो एक ही ऑप्शन जो है कट रहा है। इसका मतलब है कि यह सब फालतू का ऑप्शन दिया हुआ है फंसाने के लिए। तो क्या हम गुना किए क्या कि 103 में 41 से गुना किए, फिर 21 से गुना किए, फिर इधर 2 से गुना किए? नहीं किए। तो मेरे भाई यह बात दिमाग में उतारिए चाहे जैसे हो, क्योंकि जिस दिन आप मल्टीपल चेक करना पकड़ लिए, मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, जिस दिन आप मल्टीपल चेक करना सीख लिए और ऑप्शन को एलिगेट करना सीख लिए, सिलेक्शन आपसे ज़्यादा दूर ना रह जाएगा। तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, और आशा करते हैं कि यह जो बात हम समझा रहे हैं यह बात आपके दिमाग में खूब बढ़िया से घुस रहा होगा। और जानते हैं पढ़ाई में मन भी कब लगता है, जब कोई चीज़ अच्छा से समझ में आए तब। ना तो आए 4 को क्वेश्चन बताएं, घूम के चल गए, आप ही सोचिए कि चलो उसका भी काम था बता के गया, हमारा भी काम था देख लिए, टट्टा बाय कर दिए। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे कि बोल रहे हैं, अब आशा करते हैं कि ये इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग बना लीजिएगा, और ऑप्शन देख देख करके, या ना बोल रहे हैं कि कैलकुलेशन करना, नहीं तो बेटा बड़ी मार मारेंगे। यदि कैलकुलेशन ऐसे कर रहा है कि 105%, 102.5%, 103% करके या गुना भाग कर रहे हैं, बेटा जिस दिन लपेटा में आ जाओगे सब खिंचाई बरियार कर देंगे। आओ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा टाइप चेंज है तो यह जो टाइप है बिल्कुल आसान टाइप होता है। आप मेरे साथ बस केवल ध्यान लगा के रखिए, नैया पार हम करवाएंगे। जैसे दिया हुआ है कि एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किया। मान लीजिए कोई परीक्षा हो रहा है, एग्जाम में लड़के पास होते हैं फेल होते हैं, यही तो होता है। या तो जो होगा पास होगा और नहीं तो फेल होगा। अब ई कौन मत बोल रहा है कि ना सर परीक्षा में सस्पेंड भी होता है लोग, तो बोल दिया तो लपेट के मारेंगे। काहे कि सस्पेंड होने वाला जानते हो वो सब का होता है, चोर होता है, चोर। और उस सबको पढ़ने का कोई हक है ना रहता है, परीक्षा में जा करके चोरी करेगा, उसका पढ़ने का क्या हक है?
अब पढ़ियो को क्या कर लेगा, डिग्री बटोर के क्या कर लेगा। देखे ना कोई को BA करके PG करके ऐसे भाग रहा है, तो बकरी चरा रहा है, कोनो फायदा है डिग्री बटोरने से। जितना पढ़िए अच्छा से पढ़िए, और वैसा पढ़िए कि मम्मी पापा कभी भी सीना चौड़ा करके बोले कि मेरा लड़का है। तो जैसे क्वेश्चन दिया है कि एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मान लीजिए कि उसको 20% अंक मिल रहा है और यह क्या हो रहा है कि 30 अंक से फेल हो जा रहा है। इसका मतलब कि जितना नंबर पास होने के लिए चाहिए उससे क्या है कि 30 अंक कम ला रहा है। फिर बोल रहे हैं कि अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होता है उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों में से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। अब जिसको क्या है कि 32% अंक मिल रहा है, यह क्या है कि यह पास मार्क से 32 नंबर क्या है, यह पास मार्क से क्या है कि 42 नंबर ज़्यादा ला रहा है। अब थोड़ा सा मेरे बातों को समझिएगा। मान लीजिए यह हमारा पास मार्क है, एक जो है इससे 30 नंबर कम ला रहा है और एक जो है इससे 42 नंबर ज़्यादा ला रहा है। तो यदि दोनों में अंतर देखें तो यह प्लस का 42 है, यह माइनस का 42 है, क्योंकि 30 नंबर कम लाया है। तो दोनों का यदि अंतर देखें तो 42 माइनस का 30, तो 42 और माइनस प्लस 30, यह हो जाएगा हमारा 72। यानी कि दोनों का जो नंबर का गैप है 72 नंबर का है। यदि ऐसे ना बुझा रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो सोचना कि तोर भैया को कहा था कि फेल हो गया था 40 नंबर से और तू पास होने वाला जो नंबर था उससे 70 नंबर ज़्यादा लाया था, तो तू यही बोलेगा कि हम ओकरा से कितना नंबर ज़्यादा लाए थे। तो पास होने वाले नंबर से 40 नंबर कमे लाया था और तू पास होने वाले नंबर से 70 नंबर ज़्यादा लाया है। तो 40 और 70 तू 110 नंबर ज़्यादा लाया है। तो वैसे ही यह क्या है कि यह 30 नंबर कम ला रहा है, 42 नंबर ज़्यादा ला रहा है। तो आप बोलिएगा कि सर जी दोनों का यदि अंतर देखें तो 72 का होगा, 42 और 30 72 का। लेकिन यहाँ पे यदि अंतर देखें तो एक को 32% मिल रहा था, एक को 20% मिल रहा था। तो 32 और 20 में अंतर जो होगा 12% का होगा। अब आप बोलिएगा कि सर 12% का जो वैल्यू है 72 के बराबर है, यानी कि 1% यदि यहाँ से निकाल लें तो 6 नंबर के बराबर हो जाएगा। और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है या भली भांति आपको बात पता है। तो यदि यहाँ से 100% निकाल लें तो 100 से इधर भी गुना कर देंगे, 100 से इधर भी गुना कर देंगे, तो यह हो जाएगा 600 और यह हो जाएगा 100%। यानी कि 100% का जो वैल्यू है 600 हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिकतम अंक ज्ञात करें। तो अधिकतम अंक, कोई भी चीज़ अपने आप का 100% होता है, तो अधिकतम जो अंक होगा वह हमारा कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इस तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे। जो भी पास फेल होने वाला क्वेश्चन होगा उसको देखते हैं। एक इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, और आज जो टाइप बताए हुए है ना, जनसंख्या वाला या किसी भी चीज़ के वस्तु के मूल्य वृद्धि हो कमी हो, यह जो टाइप बताए हैं ना, बिल्कुल गर्दा उड़ा कर रख देना। सब जहाँ जाना ऑप्शन देख के बना देना, बोलना है कि हमको आता है, बिना कॉपी कलम के करने आता है। क्या चाहते हो, भूकंप मचा दें, लेना ऑप्शन उठा करके और ऐसे एलिगेट करते हुए चले। देखने वाला भी सोचे पड़ जाएगा कि आखिर कर क्या रहा है। जिस दिन तुम ऑप्शन से 10 आदमी के सामने बना करके दिखा दिए बिना कुछ बोले, ऐसे सामने लेके रखा हुआ है, देख रहा है कि 105% है, यानी कि 7 का 3 का 5 का मल्टीपल है, 3 7 से कटेगा। ऐसे देख लिया कि कौन कौन 3 से नहीं कट रहे, 2 ऑप्शन काट दिया, फिर देख रहा है कि यह 7 से ना कट रहा है, अच्छा वो वाला होगा। तो बिना कैलकुलेशन के यदि जिस दिन बना दोगे किसी के सामने ना, पसीना पसीना हो जाएगा आपके सामने वाला भी कि आखिर कर क्या रहा है। और बता रहे हैं वह दिन बड़ा ही खतरनाक होगा तुम्हारे लिए नहीं, दूसरों के लिए, क्योंकि तुम तो राज करोगे, बोलोगे कि हमको आता है, हम करके दिखा रहे हैं, और वह दिन रात सोचेगा कि आखिर किया कैसे। और एक क्वेश्चन बना दोगे तो कहीं मन में यह होगा कि तू क्या मार रहा है, 5-6 क्वेश्चन करके दिखा दो, फिर ही तो सोचेगा कि बेटा कुछ दाल में काला है, कुछ जरूर जान रहा है, और उस दिन तुम्हारा पीछा करना वरना छोड़ेगा। देखता है दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, बोल रहा है कि एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है 30% अंक प्राप्त कर रहा है और वह 6 अंकों से फेल हो जाता है, जितना पास होने का नंबर था उससे 6 नंबर कम आया। अब बोल रहे हैं अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए, दूसरा जो है 40% अंक प्राप्त कर रहा है।
लेकिन यह क्या हो रहा है, पास होने वाले न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक प्राप्त करता है। यह क्या है कि 6 नंबर ज़्यादा ला रहा है जितना से पास होना है। तो यदि यहाँ अंतर देखें तो 40 और 30 में 10% का अंतर हो जाएगा। और यहाँ अंतर देखें तो यह पास होने से 6 नंबर कम ला रहा था और यह पास होने से 6 नंबर ज़्यादा ला रहा है। इसका मतलब दोनों का अंतर है 12। तो हमारा 10% का मान 12 मिल गया। तो यहाँ से 100% निकलना है, 10 से गुना कर दें, 10 नहीं 100, इधर भी 10 से गुना कर देंगे, 12 नहीं 120। यानी कि जो परीक्षा था वह कितना नंबर का हुआ था, 120 नंबर का। 100% जो है हमारा वह कितना हो जाएगा, 120। तो जो परीक्षा हुआ था 120 नंबर का हुआ था मेरे दोस्त। देखते हैं और क्वेश्चन। कि भरोसा कर लो तुम साथ निभाएंगे। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी स्कूल के लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। मान लीजिए कोई स्कूल है, बॉय और गर्ल, इनका जो अनुपात है 4:1 है। बोल रहे यदि लड़कों के 75% तथा लड़कियों के 70%। अब 4 का 75% और 1 का 70% करें मेरे भाई, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या होगा कि दशमलव में चला जाएगा। तो इस दशमलव में जाने से बचने के लिए हम इस पर डबल जीरो बैठा दिए, इधर भी डबल जीरो बैठा दिए, तब भी अनुपात हमारा वही है, अनुपात में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि 400 और 100 काटेंगे तो 4:1 ही आएगा। तो अपने सुविधा के लिए हम यहाँ 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो बैठा दिए। अब जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा है यदि लड़कों के 75% कितना होता है, 3/4। तो यह कितना हो जाएगा, 4 से काट देंगे, 100 वर्ग में 300। लड़कों के 75% तथा लड़कियों के 70%, लड़की का 70%, 7/10। तो यह हमारा कितना हो जाएगा, 70। क्या बोले कि लड़कों का 75% होता है 3/4, तो 400 का 3/4 हमारा कितना होगा, 300। लड़कियों का 70%, 7/10, यानी कि 100 का 7/10 कितना हो जाएगा, 70। इनको क्या है कि छात्रवृत्ति मिलता है, तो टोटल कितना आदमी को छात्रवृत्ति मिला है, 300 और 70। तो लिख लो यह लाइन कि छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थी की जो संख्या है वह क्या है कि 300 और 70, 370 है। क्वेश्चन में यह पूछा हुआ है तो उन विद्यार्थी को प्रतिशत ज्ञात करें जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। टोटल हमारे पास विद्यार्थी कितना है, लड़का 400, लड़की 100, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट हैं वह कितने हैं, 500। 500 में 370 को क्या है कि विद्यार्थी मिल रहा है। इसका 500 में क्या है कि 370 को छात्रवृत्ति मिल रहा है। इसका मतलब कि जो छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले लड़के हैं, जिनको छात्रवृत्ति ना मिल रहा है, छात्रवृत्ति न पाने वाले विद्यार्थी जो हैं वह कितना है, तो 500 माइनस का 370, 130। 500 में से 70 घटा देंगे, 130 हो जाएगा। तो पूछा हुआ था यार कि जिन्हें प्रतिशत पूछा हुआ था, तो एक बात बताओ भैया, प्रतिशत पूछा है तो कौन सी बड़ी बात पूछा है। 130 विद्यार्थी जो हैं इनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, कितना में, 500 में। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना कर देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा और 5 से काट देंगे, 26 बार कट जाएगा। यानी कि 26% विद्यार्थी वैसे हैं जिनको छात्रवृत्ति ना मिल रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन दिया, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। बात वही है, कॉलेज में जो लड़का और लड़की का अनुपात है यह 3:2 है। तो हम क्या बोले कि अपने सुविधा के लिए 2 जीरो बैठा ले रहे हैं, क्योंकि यह 2 जीरो बैठा ले या 4 जीरो बैठा ले या 10 जीरो बैठा ले, अनुपात में अंतर पड़ने वाला नहीं है। फिर आगे बोल रहे हैं यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियाँ क्या हैं कि वयस्क हैं,
20% लड़का, तो 300 का 20% कितना हो जाएगा? 60। 20% लड़का है, इसका मतलब कि 300 का 20% कितना हो गया? 60। और 25% लड़कियां वयस्क हैं, 25%, तो 200 का 25% कितना हो गया मेरे भाई? तो यह हो जाएगा 50। यह क्या है कि वयस्क हैं, वयस्क विद्यार्थी हैं। अब ई को ना मत बोलना कि वयस्क का मतलब क्या होता है, काहे कि हिंदी वाला हो तो वयस्क जानना जरूरी है। यदि ना जान रहे हो तो बता देना है, उसका उम्र 18 साल से ज़्यादा हो गया है, उसका उम्र 18 साल से ज़्यादा हो रहा है। यानी कि जो भी बंदे 18 साल से ज़्यादा होते हैं, 18 साल से ज़्यादा उम्र के होते हैं, वह क्या होता है? वयस्क में, एडल्ट में उनका गिनती होता है। तो यदि आप भी 18 साल से ज़्यादा के हैं तो बोलिएगा कि हम भी वयस्क हैं, लेकिन ये बात मत बोलिएगा कि भैया बुजुर्ग हैं, काहे कि आप अभी जवान हैं। और बुजुर्ग बुढ़े को बोला जाता है वयस्क जिसका उम्र 18 साल से ज़्यादा है। अब क्वेश्चन में यह पूछा हुआ है वयस्क हैं तो अवयस्क विद्यार्थी का प्रतिशत बताएं। अब वयस्क विद्यार्थी कितना है? 60 गो लड़का और 50 गो लड़की, 60 और 50 से 110 जो है वयस्क है। तो अवयस्क जो होगा वह कितना हो जाएगा? तो टोटल कितना स्टूडेंट रहते हैं? 300, 200, 500, और 500 में से 110 जो है वयस्क हैं। इसका मतलब है कि 390 जो है अवयस्क है, और इन्हीं का प्रतिशत पूछा है कि अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत बताएं। तो इसका यदि प्रतिशत निकाल लें, अवयस्क का प्रतिशत, अवयस्क विद्यार्थी का प्रतिशत, तो 390 विद्यार्थी हैं, 390 विद्यार्थी हैं। कैसा विद्यार्थी हैं? अवयस्क हैं, 18 साल से नीचे वाले हैं, इसका मतलब प्रतिशत पूछ रहा है। तो टोटल जो विद्यार्थी थे 500, उसको नीचे लिख देंगे, प्रतिशत निकालना है 100 से गुना कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 7 35, 4 4 5 8 40, यानी कि 78% जो विद्यार्थी हैं वह क्या है कि अवयस्क हैं। तो इस तरीका से मेरे भाई क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आशा करते हैं कि आज का जो भी कंसेप्ट बताएं, और कंसेप्ट से तो अच्छा था भैया ट्रिक, जो ट्रिक बताएं, मल्टीपल चेक करना, ऑप्शन को एलिगेट करना। तो आशा करता है कि वह बात अपने दिमाग में लाइएगा, और जहाँ भी वैसा क्वेश्चन दिखाई पड़े उसके खोपड़ी में छेद करिएगा, क्योंकि मज़ा तभी आएगा जब क्वेश्चन कोई भी हो खोपड़ी में छेद करने आपको आ जाएगा। और जिस दिन खोपड़ी में छेद करने आ जाएगा, पड़ोसी के घर पे डीजे बजेगा। तो मेरे भाई यह वाला चीज़ यदि समझ में आया हो जो भी बताए हुए हैं, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला वीडियो के लिए हाँ ट्रिक चाहिए तो यह शेयर करना ना भूलें।